मनीष सिसोदिया गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कई आरोप उन पर लगे थे। आबकारी नीति को लेकर कई बार पूछताछ हुई और कई दिनों तक पूछताछ के बाद, कई घंटों की पूछताछ के बाद अभी कार्रवाई हुई है, जहां पर आपको जानकारी दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया गिरफ्तार कर लिए गए हैं। रवि यादव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो कि सुबह से तमाम अपडेट दे रहे हैं। रवि, ये बड़ी कार्रवाई, बड़ी खबर, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो चुके हैं। घंटे की लंबी पूछताछ के बाद और जिस तरह के अभी हम 2 मिनट पहले ही जिक्र कर रहे थे कि उनकी मुश्किलें इसलिए बढ़ सकती है क्योंकि आबकारी विभाग के जो अधिकारी अंडमान निकोबार में 164 के जो बयान दिए थे, उनमें उन्होंने खुद माना था कि ये जो जांच है, जिस तरह की जो पॉलिसी बनाई गई है, उसमें मनीष सिसोदिया का अहम रोल है। और 8 घंटे की पूछताछ के बाद जो है इन्हें औपचारिक रूप से सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि इस बात का अंदेशा इस बात से भी लगाया जा रहा था कि जो ये मेरे पीछे, ठीक पीछे आप बैरिगेटिंग और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देख रहे हैं, यहाँ जो मौजूद पुलिस कर्मचारी है उनकी ड्यूटी कल सुबह 6 बजे तक लगाई गई है, यानी कि अर्ली मॉर्निंग तक। इस बात की जो है अंदरूनी जानकारी पुलिस को पहले से दे दी गई थी जांच एजेंसियों द्वारा कि क्या कुछ पुख्ता इंतजाम करने हैं, कहीं लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होने की कोई प्रॉब्लम जो है वो ना आए। और 9 घंटे की पूछताछ जो एक बार पहले भी हो चुकी थी और तीसरी बार ये संबंध किया था 19 फरवरी को जो है मनीष सिसोदिया नहीं पहुंचे थे, लेकिन आज जो है 8 घंटे की पूछताछ के बाद इनको गिरफ्तार किया गया है। और अब ये जिस तरह की गिरफ्तारी है, यानी कि जो आईपीसी की धाराएं हैं, जो प्रावधान है, अक्यूज नंबर 1 है, ये जिस तरह की जो पहली एफआईआर थी सीबीआई ने जो दर्ज की थी, उसमें पहले नंबर पर 15 लोगों का नाम इस एफआईआर में है। 144 करोड़ रुपए के जो गोलमाल का रेवेन्यू नुकसान का दिल्ली गवर्नमेंट को जो है वो साफ साफ एलिगेशन मनीष सिसोदिया पे है। और सुबह जिस तरह की आशंका न केवल मनीष सिसोदिया बल्कि तमाम पार्टी के नेताओं ने भी जताई थी और उनका ये मानना था कि आज उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। और उनका ये जो यकीन बार बार वो जो शक जता रहे थे, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि मनीष सिसोदिया को आज गिरफ्तार किया जा सकता है, इसकी औपचारिक पुष्टि जो है वो हो गई है। और कल इनको जो है सीबीआई कोर्ट में, राउज एवेन्यू कोर्ट में जो है मनीष सिसोदिया को पेश किया जाएगा। और देखने वाली बात ये रहेगी कि पूछताछ के लिए अब कितने दिन का रिमांड जो है वो इन्हें मिल पाता है सीबीआई को। बहरहाल जो है अभी औपचारिक जो पुष्टि है वो हो गई है कि 8 घंटे की पूछताछ के बाद आखिरकार दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को आबकारी विभाग में गलत पॉलिसी और गलत तरीके से जो है रेवेन्यू को नुकसान पहुंचाने के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। 9 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में पहले भी हो चुकी है। 17 राज्यों में 35 जगह जो है रेड सीबीआई और ईडी ने ज्वाइंट ऑपरेशन में जो है की थी। 170 मोबाइल का हवाला जो है इस पूरी पूछताछ के अंदर आज भी पूछा गया है कि इतने सारे मोबाइल फोन का यूज कहां किया गया, सिम को तोड़ दिया गया, मोबाइल डिस्ट्रॉय कर दिए गए। लेकिन जो जांच एजेंसी है उन्होंने कड़ी दर कड़ी सारी चीजों को जोड़ने का काम किया। ठीक है रवि, आएंगे आपके पास। बीजेपी के नेता अमित मालवीय भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अमित जी, ये बड़ी कार्रवाई हुई है और जैसा कि लगातार बीजेपी की तरफ से तमाम बड़े आरोप लगते आए हैं कि जो सत्य है वो साबित होकर रहेगा और शायद इसलिए कार्रवाई हुई और आज मनीष गिरफ्तार हो चुके हैं। देखिए, ये अपेक्षित था। सीबीआई बहुत समय से सवाल जवाब कर रही थी। उनके पास ऐसे बहुत साक्ष्य हैं से ये स्थापित होता है कि मनीष सिसोदिया ने 170 मोबाइल फोन बदले, जी, को नष्ट किया, सिम कार्ड्स को बर्बाद किया ताकि कोई प्रूफ न बन सके। और जहां से जानकारियां आ रही हैं वहां से ऐसा प्रतीत होता है कि मनीष सिसोदिया जो पर्सनल सेक्रेटरी थे, उन्होंने बात को माना कि मनीष सिसोदिया का इस पूरे घोटाले में बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ी भूमिका है। सीबीआई अपनी कार्रवाई कर रही है। अमित जी, लेकिन देखिए अब तो तमाम बड़े आरोप पहले भी लगते आए बीजेपी पर। बार बार इस बात का जिक्र हुआ कि केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करती है बीजेपी, तो जाहिर है कि अभी तमाम बड़े आरोप लगेंगे इस कार्रवाई के बाद। देखिए, सत्येंद्र जैन जेल में है, बार बार वो कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट से उनको राहत नहीं मिलती। अगर एजेंसी के पास तथ्य नहीं होते और साक्ष्य नहीं होते तो कोर्ट उनको बरी कर देती। वैसे ही मनीष सिसोदिया भी अब जेल में रहेंगे और अगर उनके पास साक्ष्य है, प्रूफ है, तो कोर्ट में दिखाएं, कोर्ट से राहत मिल जाएगी। और अगर नहीं है तो एजेंसी की जो कार्रवाई है वो पुख्ता है और सही है, ऐसा हमें मानना चाहिए। लेकिन अब क्या होगा, क्योंकि देखिए अब दिल्ली की सियासत एक बार फिर से गरमाएगी। अब आने वाले वक्त में कई जगहों पर चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में एक बड़ा आरोप लगा मनीष पर और अब वो साबित भी हो गया, इसीलिए कार्रवाई हुई, गिरफ्तार हुए। होगा क्या? दिल्ली सरकार अब तिहाड़ जेल से चलेगी। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया दोनों जेल से कैबिनेट मीटिंग अटेंड करेंगे और सीबीआई अपनी कार्रवाई करेगी। एक और केस है
जासूसी का, जिस पर भी मनीष सिसोदिया पे शिकंजा कस रहा है, पे भी कार्रवाई जब करेगी तब करेगी। फिलहाल तो ऐसा लगता है कि सत्येंद्र जैन अब बिहार में अकेले नहीं रहे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी अपना कीमती वक्त देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। और हमारे साथ इस वक्त मनजिंदर सिंह सिरसा जी भी जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी कार्रवाई सर, कार्रवाई हुई है और मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जिन पर तमाम बड़े आरोप लगे थे अब गिरफ्तार हो चुके हैं, क्या प्रतिक्रिया आपकी?